स्वागत है आपका तेरा बुटीक चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुर्ती के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अब इसे मैं ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद इसे डबल फोल्ड करके मैंने इस तरह से बिछा लिया है। ये कपड़े की खुली साइड है और ये वाली साइड कपड़े की बंद साइड है। अब हम जिस नाप की कुर्ती की कटिंग करेंगे एक बार वो देख लेंगे। मेरी कुर्ती की लेंथ है 42 इंच, चेस्ट है 23 इंच, वेस्ट है 19.5, हिप है 23 इंच। अब मैंने जो कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा था, अब मैं उसे 4 फोल्ड करूँगी। ये 4 फोल्ड मैं अपने मेज़रमेंट के हिसाब से करूँगी। मेरा हाईएस्ट मेज़रमेंट 23 इंच है, तो 23 का हाफ होता है 11.5 इंच। 11.5 में 1.5 इंच ऐड करने के बाद 13 इंच होता है, तो इसीलिए मैंने सारा कपड़ा 13 इंच पर फोल्ड कर लिया है। अब मैंने नीचे कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्क लगा लिया है। अब उस मार्क से 2 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो मैं तुरपाई के लिए छोड़ रही हूँ। अब मैं इस मार्क को भी सीधा कर लूँगी। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जितनी भी कुर्ती की लेंथ रखना चाहते हैं उसमें आधे से 1 इंच तक बढ़ाकर मार्क करेंगे, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। जहाँ पे मेरे पूरा 45.5 इंच कपड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं होगी। अगर आपकी कुर्ती की लेंथ कम है, 40 इंच है, आप इसमें आधा इंच ऐड करके बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कुर्ती की फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की लंबाई और चौड़ाई निकाल ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अब मैंने कटिंग कर ली है, तो अब मैं इन दोनों पार्ट्स को बीच में से अलग करके एक के ऊपर एक रखूँगी। अब मैं कुर्ती की खुली साइड अपनी तरफ कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे फोल्ड करके रखा है। अब मैं आपको कुर्ती का ड्रॉप करके बताऊंगी। सबसे पहले जहाँ पर मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी, यहाँ पे हम अपना शोल्डर देखेंगे। शोल्डर है 14 इंच और 14 का हाफ हुआ 7 इंच, तो 7 इंच पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। अब मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। आर्म होल के लिए जितना हमने शोल्डर लिया है उससे आधा इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे, तो मैं 7.5 इंच पर। अब इन निशानों को सीधा कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक बॉक्स बन गया है। अब इस निशान से मैं साइड सिलाई के लिए मार्क करूँगी। ये साइड सिलाई हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग होती है। आप चाहे तो इसे अपने सूट से नाप कर भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये साइड सिलाई 15 इंच रेडी करूँगी, इसीलिए मैं 15.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। अब इसी तरह वेस्ट यानी कि कमर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब मैं इन सभी निशानों को सीधा अब सबसे पहले चेस्ट के लिए चेस्ट लाइन पर निशान लगाऊंगी। मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 23 इंच, तो 23 का हाफ हुआ 11.5 इंच, इसलिए मैं 11.5 पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह से अब वेस्ट लाइन पर निशान लगाऊंगी। वेस्ट का मेज़रमेंट है 19.5, 19.5 का हाफ हुआ 9.25, तो 9.25 पर निशान लगाऊंगी। अब हिप लाइन पर हिप के लिए निशान लगाऊंगी। हिप है 23 इंच, तो 23 का हाफ हुआ 11.5, तो 11.5 पर निशान लगाऊंगी। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला दूंगी। अब यहाँ से कुर्ती का घेर भी सीधा। अब आर्म होल की कटिंग के लिए यहाँ पर एक तिरछा निशान लगाऊंगी और इस निशान पर 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब मैं इस निशान पर इस तरह से गोलाई दूंगी। ये कुर्ती की बैक आर्म होल की गोलाई है।
अब इस कॉर्नर से 1 इंच पर एक और निशान लगाऊंगी और इस पर भी गोलाई दूंगी। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई है। अब यहाँ से नेक के लिए निशान लगाऊंगी। नेक में 3.25 इंच रखूंगी और यहाँ पर आधे इंच पर एक निशान लगाकर शोल्डर को डाउन करूंगी। अब मैं कुर्ती के साइड मार्जिन पर भी निशान लगा लूंगी। अब मैं इन निशानों पर कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं कुर्ती के चारों पार्ट्स को उठाकर बैक आर्म होल पर कटिंग करूंगी इस तरह से। अब कुर्ती का ऊपर वाला यानी कि फ्रंट पार्ट को उठाकर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करूंगी। अब ये जो शोल्डर डाउन का मार्क है उस पर भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये कटिंग मैंने इसीलिए इस तरह से की है क्योंकि जब हम कुर्ती को पहनेंगे हमारा फ्रंट वाला नेक है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं बुकरम वाला फ्रंट नेक अटैच करूँगी। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लूँगी। अब आप पीछे की तरफ जितना आपको नेक चाहिए उसके अकॉर्डिंग नेक की कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई डिज़ाइन करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग काट लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं सभी निशानों पर छोटे छोटे कट लगा रही हूँ ताकि सिलने के वक्त कोई भी परेशानी ना हो। अब कुर्ती की कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं आपको कुर्ती के लिए बाजू की कटिंग करके बताऊँगी। बाजू के लिए मैंने बचे हुए कपड़े से कपड़ा निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कपड़े के 2 पार्ट्स हैं। इसे अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और कपड़े की खुली वाली साइड अपनी तरफ घुमा लेंगे। मैंने बाजू के लिए 19 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। अब मैं ऊपर आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद जितनी भी मुझे बाजू की लंबाई रखनी है उस पर निशान लगा लूँगी। मुझे बाजू की लंबाई 16 इंच तैयार करनी है। अब मैं नीचे की तरफ 3 इंच पर एक निशान लगाकर इन निशानों को सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और बाजू को गोलाई दूंगी। अब हम बाजू की मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। हमें जितनी भी बाजू की मोहरी चाहिए उस पर निशान लगाएंगे। मुझे बाजू की मोहरी 5.5 इंच चाहिए तो मैं 5.5 इंच पर निशान लगाकर उसमें 1.5 इंच एक और निशान लगाकर ऐड करूँगी। तो उसको इस तरह से बाजू के साथ मिला दूँगी। अब इन निशानों पर बाजू की कटिंग कर लूँगी। अब बाजू के सेंटर में एक कट लगाकर इसको ओपन कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि मैंने कुर्ती के फ्रंट आर्म होल पर भी 1 इंच पर गोलाई की थी। अब मैं इस निशान पर कटिंग कर लूँगी। कुर्ती सिलते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने कटिंग की है ये पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट के साथ ही अटैच हो। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बाजू की कटिंग भी पूरी कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।